जब हम न्यूरो साइंस की बात करते हैं, ब्रेन की साइंस की बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ब्रेन के कौन से सेंटर्स होते हैं जो इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लाइफ के बनाते हैं, तो जिम रॉन की एक बात याद आती है कि जब आप लाइफ में पेन ऑफ डिसिप्लिन कि डिसिप्लिन करने से कितना आपकी लाइफ में पेन आता है, और पेन ऑफ रिग्रेट कि आपने कोई काम जो करना चाहिए था नहीं किया, उसके बाद कितना दुख होता है, तो आप नाप के देखेंगे कि पेन ऑफ डिसिप्लिन उतना ज़्यादा होता नहीं है जितना दिखता है। वहाँ पेन ऑफ रिग्रेट ही ज़्यादा होता है कि काश मैंने वो काम कर लिया होता। तो लाइफ के अंदर चॉइस जो होती है हमारी, वो उसी से मिलके बनी होती है कि जब एक सिचुएशन सामने आती है तो हमने चॉइस क्या ली है, उससे लाइफ बन के आती है। तो क्या आपकी लाइफ में ये चॉइस है कि आप अनप्लेजेंट थिंग्स जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ी ग्रेटनेस देने वाली होती हैं, मैजिकल चेंजेस देने वाली होती हैं, आप उनको चूज करते हैं, या जो शॉर्ट टर्म के रिवॉर्ड्स होते हैं उनको चीज चूज करते हैं। तो रिग्रेट और डिसिप्लिन के अंदर यही एक फ़र्क होता है। तो आपको ब्रेन के अंदर इस साइंस को समझना पड़ेगा। ये जो साइंस है छोटे छोटे डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने से आती है। आइए इसको समझते हैं। 2009 में टॉड हेयर कॉलिन ने एक स्टडी की थी। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फंक्शनल एमआरआई एक चीज़ होती है, मतलब जो एमआरआई की मशीन में जाके देखते हैं जब आप कोई चेंज ले रहे होते हैं तो उस समय आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। तो देखा गया था कि जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए पार्ट होता है वो ब्रेन के अंदर वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब आप डिसिप्लिन्ड काम करते हैं, तो वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाता है। वहीं जो डॉर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। मतलब कि अगर आपके सामने टफ डिसीजन आ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है। पर ये थ्रेट भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब बहुत डिफिकल्ट कोई डिसीजन आता है और आप ज़्यादा देर तक उस पर सोच विचार करते हैं, तो ये जो एरिया होता है, ये एमिगडला एक और पार्ट होता है ब्रेन का, एमिगडला को एक्टिवेट कर देता है, जो आपके अंदर फियर बढ़ा देता है। सब साइंस है कि आप अगर किसी डिसीजन पे ज़्यादा देर तक टिकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करता है, तो फिर आपका डिसीजन लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिर आप इमोशनल होकर लेते हैं, थक जाते हैं, चलो यही कर लेते हैं, झटके से डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि हमें वेंट्रोमीडियल वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जो डिसिप्लिन के लिए है, कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं किसी बात को नहीं सुनूंगा। इस फेमस मूवी डायलॉग को फॉलो करते हुए कि जितना ज़्यादा आप अपने वेंट्रोमीडियल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे डिसिप्लिन के लिए, कि मुझे ये काम करना है, मैंने डिसाइड किया है तो मुझे ये करना है, अपने डॉर्सोमीडियल वाले पार्ट पे जो थक जाता है जल्दी डिफिकल्ट डिसीजन आने पे, उस पे कम जाएंगे, तो आपके ब्रेन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की मसल जो कि मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम जितने ज़्यादा हेल्दी डिसीजन लेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म आउटकम की तरफ हम जाएंगे, जिसके ऊपर एक फेमस मार्शमैलो स्टडी हुई है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बट राइट टेक्निक यही है कि आपको छोटे छोटे डिसिप्लिन को बार बार करना है, जिससे कि आपका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो जाए, और छोटे डिसीजन होंगे तो जो आपका ब्रेन का दूसरा हिस्सा है डॉर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उस पर बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि वो मुश्किल डिसीजन आने पे वो थक जाता है और वो इमोशनली डिसीजन ले लेता है, चलो ये कर लेते हैं। अगर आप बार बार लंबे समय से सोच रहे हैं तो वो एकदम से थक के हार के एक डिसीजन ले लेता है। तो ये जो साइंस है सेल्फ डिसिप्लिन की, ये जो न्यूरो साइंस है, ये है बहुत सिंपल, बट इन साइंटिफिक रिलेशंस के साथ इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है।